बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। इस बार के चुनाव में मतदाता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी राय देंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सूचियों को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और 2025 में होने वाले चुनाव में सभी 243 सीटों पर मतदान होगा। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है और इसी को लेकर के सभी पार्टियां पूरी तरीके से रेस नजर आ रही है। जहां एक तरफ अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा जो उनकी निकली है, उस यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अमित शाह बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का जहां दावा कर रहे हैं, तो वहीं शाहबाद की 80 सीटों पर जीत का भी दावा अमित शाह कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी बिहार अधिकार यात्रा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और उस यात्रा के जरिए वह बच्चों का भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, रोजगार की बातें कर रहे हैं और युवाओं के बीच अपनी पैठ जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी हर एक यात्रा में स्पष्ट शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, किसानों और मजदूरों के अधिकार और बिहार की प्रगति के लिए है। उन्होंने बेरोजगारी, अपराध, पलायन और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को सबसे बड़ी चुनौतियां भी बताया है। दूसरी ओर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। बिहार में दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अमित शाह जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं और साथ ही नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। साथ ही राहुल और लालू यादव पर हमला भी बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस हैं और सभी अपनी अपनी मजबूती के दावे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असल में बिहार की जनता का मूड क्या है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सभी पार्टियां पूरी तरीके से रेस नजर आ रही है। अपने बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने धारा 370 का भी जिक्र किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार विकास के मुद्दों पर बात करती है और यही वजह है कि धारा 370 कश्मीर से हटाकर हमने भारत के साथ उसे जोड़ दिया और ये कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा और कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए। चिथड़े मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सवाल भी उठाया। बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रही, वो आगे अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहा। हल्ला कर रहा है इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, हल्ला नहीं करो यार। मंत्री मारा था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बंदी माँ बहनों की गालियां दी, अमित शाह माफी मांगी। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर के आखिर बिहार की राजनीति किस ओर दिखाई देती है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।